रवि वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज जोन में। तो प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से सेशन 2020-21 के क्लास 10th एंड 12th के माइग्रेशन, पासिंग एंड मार्कशीट को डाउनलोड किया जा सकता है फ्रॉम डिजी लॉकर। एज यू ऑल नो, सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ये बात बताई थी कि सीबीएसई डिजी लॉकर में आप सभी को आपके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने वाली है। नाउ बात यह है कि आज बच्चों को शायद ये पता ही नहीं है कि आपके सर्टिफिकेट्स यानी मार्कशीट्स, पासिंग एंड माइग्रेशन, जो कि क्लास 10th एंड 12th सेशन 2020-21 से रिलेटेड हैं, वो आपको स्कूल में कब मिले कब ना मिले। बट आपको जहाँ भी एडमिशन लेने हैं 10th के बाद 11th में या फिर आपको 12th के बाद कॉलेजेस में, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं स्कूलिंग के बाद, या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्लास 10 से 11 के लिए, तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। और साथ ही साथ कॉलेजेस एंड अदर स्कूलों में आपको आपके सर्टिफिकेट्स भी अटैच करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको स्कूल के चक्कर लगाने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और वो सारे स्टेप्स समझने हैं, जिससे कि आपको आपका मार्कशीट, पासिंग और माइग्रेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और जिससे कि आपने गूगल ओपन किया, और देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर डिजी लॉकर को ओपन करके एंड उसके आगे के सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आपका सर्टिफिकेट इमीडिएटली आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर मिल सके। देखिए, सबसे पहले हमने टाइप किया डिजी लॉकर, एंड जैसा आप देख पा रहे हैं सबसे पहला लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है www.digilocker.government.in, इसको आपको क्लिक करना है। ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर क्या दिखाया गया था। आपको जो जो चीज़ दिखा रहा है, आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल स्टेप में। देखिए दिखा रहा है साफ साफ सीबीएसई 2021 क्लास 10 एंड 12 सर्टिफिकेट्स, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी देखिए मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स में आप नीचे देखिए आधार कार्ड है, आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज उनसे जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट, जिसमें फिलहाल हमारे मतलब की चीज़ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन सभी से पहले आपको श्योर होना होगा कि क्या आप लोगों ने इसमें अपना अकाउंट बनाया है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको साइन इन करना है, और अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बना है तो आपको साइन अप करना है, यानी रजिस्टर करना होगा पहले। तो हम सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, सॉरी साइन अप करेंगे। तो देखिए साइन अप करने पर क्या इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो देख सकते हैं आप, आपका फुल नेम पहले तो यहाँ पे आपको डालना है, जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मेरा फुल नेम मैं अपना एंटर करके दिखाता हूँ आपको, प्रदीप कुमार वर्मा, ये मेरा फुल नेम हो गया जो मेरे आधार कार्ड पर है। नाउ डेट ऑफ बर्थ में आप जैसे स्क्रॉल करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो आप डेट चुन लीजिए, मंथ चुन लीजिए, एंड ईयर ऑफ योर बर्थ, ये तीनों आप फिल कर सकते हैं। मेल, फीमेल एंड अदर्स ये आप चुन सकते हैं। देन योर मोबाइल नंबर, जो आपका आधार पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बेसिकली उसी को डालिए, क्योंकि उसी पर आपका ओटीपी आना है। देन आपको 6 डिजिट्स का एक सिक्योरिटी पिन बनाना है, जो आपको बार बार लॉगिन करते समय पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी पिन जो है बहुत सिंपल सा रखिए, 6 डिजिट्स का रखिए। ईमेल आईडी रख लेंगे तो आपके लिए और बेटर है, सो दैट कि आपको फर्दर फ्यूचर रेफरेंसेस में काम आएगा। एंड आपका आधार नंबर, नो डाउट 12 डिजिट्स का आधार नंबर होता है, जो आपको सभी को मालूम है, आप सभी के पास होगा। उस आधार नंबर को इसमें आपको एंटर कर देना है, एंड सिंपली उसके बाद कुछ और नहीं करना है, आपको यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, और आप आगे रजिस्टर हो जाएंगे। सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन बता देगा। हाँ, उन सभी से पहले जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया, आपको पहले वो ओटीपी डालना है, देन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली बता देगा। दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट स्टेप, ठीक है। तो मैंने चूंकि पहले से ही अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं दोबारा से इसमें क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं आपको सीधे सीधे अब साइन इन करके दिखाता हूं, जैसा आपको मैंने पहले इंटरफेस दिखाया था कि आपको साइन इन का और साइन अप का ऑप्शन दिया था। तो देखिए अब मैं साइन इन करने जा रहा हूं। मान लेते हैं कि हमने साइन अप कर लिया है, रजिस्टर हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर साइन इन।
तो जैसे हमने साइन इन किया तो देखिए अब मेरा आधार नंबर पूछ रहा है या मोबाइल नंबर, एंड देन सिक्योरिटी पिन जो मैंने बनाया था वो, एंड उसके बाद हम साइन इन कर सकते हैं। और इन केस अगर आप अपना भूल भी जाते हैं पिन, तो ये फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके ओटीपी के माध्यम से आप रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अपने डिजी लॉकर को लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मेरा आधार नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ और 6 डिजिट का जो मैंने पिन बनाया हुआ है अपना, मैं वो डाल देता हूँ और ये मैंने साइन इन किया। देखिए अब एक बोल रहा है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गया है और उसी ओटीपी को डालने के बाद मैं लॉगिन करूंगा। और ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ओटीपी जरूर भेजेगा। तो ओटीपी में जितना देर लगेगा सो उसी का वेट है। बस मैं आपको ओटीपी भर के फिल करके दिखाता हूँ। ओटीपी आ चुका है 268891। देखिए मैंने ये क्लिक किया तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अपने डिजी लॉकर में। ये मेरा डिजी लॉकर आपके सामने ओपन हो चुका है। देखिए जो सर्टिफिकेट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं अब तक वो यहाँ दिखा रहा है। जैसे मैंने आधार कार्ड डाउनलोड किया हुआ है वो यहाँ पे है। मैंने अपने 12th का मार्कशीट डाउनलोड किया वो यहाँ आपको दिख रहा होगा। 12th का माइग्रेशन भी मैंने डाउनलोड किया वो दिखाई दे रहा होगा, या और भी जो चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई हैं। उसके अलावा आपके इशू डॉक्यूमेंट्स को आप समराइज वे में देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका एक क्लिक ऑप्शन। अगर आपको नए डॉक्यूमेंट्स को इस डाउनलोड करने हैं सर्च करके तो आप ब्राउज डॉक्यूमेंट में चले जाइए। आपके प्रोफाइल्स को आपको विजिट करना है तो वो देख लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आफ्टर द यूज जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको लॉकआउट कर दीजिए। और इस डिजी लॉकर का सबसे बेस्ट फायदा आपके लिए यही है कि आप कहीं भी रहें आपको साथ साथ अपने सर्टिफिकेट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, मोबाइल या सिस्टम से लॉगिन करना है। आपको अपना आधार कार्ड पता है, पासवर्ड आपने यानी पिन बनाया हुआ, आप लॉगिन करेंगे, आपका डाउनलोडेड ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे ऑलवेज आपको सिस्टम पे दिखाएगा। यानी क्लाउड सेविंग एक तरह से हो जाता है और आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि रिजल्ट्स आउट होने के बाद आप 12th में गए, 11th में सॉरी गए, या 12th से आप कॉलेजेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन जमा करना पड़ रहा है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट। जबकि स्कूलों में सीबीएसई ने अब तक तो भेजा नहीं है कोई भी फिजिकल तरीके से ये सर्टिफिकेट्स, तो आपको स्कूल से तो कुछ मिल नहीं पा रहा होगा और इस वजह से आपका अननेसेसरी डिले हो रहा होगा। तो आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं और घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको यहीं पर आना है और उसके बाद देखिए अब आपको डाउनलोड कैसे करना है वो दिखाता हूँ। जो डाउनलोड हो चुका है वो तो आपके सामने है, मैं आपको दिखाऊंगा अपने 12th का पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करके। देखिए मैं ब्राउज डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ एंड ब्राउज डॉक्यूमेंट में आपको दिख रहा होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी अदर बोर्ड्स के हैं तो आप अदर बोर्ड को भी चुन सकते हैं, फिलहाल हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो सीबीएसई मैंने चुन लिया है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए इतने सारी फैसिलिटी सीबीएसई हमको दे रही है डाउनलोड करने के लिए। क्या क्या दे रही है? 10th का मार्कशीट, 10th का माइग्रेशन, 10th पासिंग, 12th मार्कशीट, 12th माइग्रेशन, 12th पासिंग पासिंग सर्टिफिकेट, और फिर ये स्किल सर्टिफिकेट है आपका। अगेन ये 10th और 12th दोनों का हो गया, एंड नीट एग्जामिनेशन का मार्कशीट हो गया, वगैरह वगैरह। आप इतने तरह के सर्टिफिकेट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो सीबीएसई से रिलेटेड हैं। तो इनमें से फिलहाल हमारी ज़रूरत है, जैसे मेरी ज़रूरत इस समय क्या है, मुझे डाउनलोड करना है अपने क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो मुझे ये डाउनलोड करना है तो मैं इसको चुनने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। बस मुझे इसे क्लिक कर देना है एंड देखिए यहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है और उसके बाद मुझे अपना ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। जैसे मैंने अपना ईयर ऑफ पासिंग लिख दिया है और रोल नंबर जो मेरा था, एंड देन सिंपली गेट डॉक्यूमेंट्स करना है। और एक बार फिर यहाँ पर एक ओटीपी आने वाला है, आप देखते जाइए। बल्कि ओटीपी नहीं आया, देखिए डायरेक्टली हमारा डाउनलोड हो चुका है। मोबाइल पर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ओटीपी आएगा, बट आप सिस्टम पे करते हैं तो नहीं आएगा। देखिए तो ये रहा मैंने जो अभी अभी जस्ट डाउनलोड किया है वो सर्टिफिकेट आपके सामने है, ये क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट। मैं आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपका व्यू है या क्या है क्या नहीं। देखिए जस्ट मैंने ये क्लिक किया, कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए तो जस्ट देखिए किस तरह से आपका ये व्यू ओपन होता है। नेटवर्क का मामला है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है पीडीएफ फॉर्म में, देख सकते हैं आप सीबीएसई का सर्टिफिकेट, मेरा नाम, रोल नंबर वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है और ये डिजिटल सिग्नेचर आपके सामने है। ये अपने आप में एक एविडेंस है कि आपको स्कूल से सर्टिफिकेट लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। एंड साथ साथ आपका ये कोड भी आपको दिया गया जिसको स्कैन करके भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है।
एंड देन आपको ये किसी इंस्टीट्यूट को शेयर करना है, प्रिंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आपको लोकेशन सर्च कर लेना है, सेव कर लेना है, कहाँ पे आप चाहते हैं इसको कि सेव करें। जैसे मैंने डाउनलोड का ऑप्शन में सेव करना चाहा इसको, पासिंग क्लास 12, इस हिसाब से मैंने इसको सेव कर दिया और ये बस डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ये दिखा रहा है, ये देखिए। बस मुझे यहाँ से क्लिक करना एंड फुल वर्जन में मैं इसको ओपन कर सकता हूँ और मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये फुल स्क्रीन पर मेरा पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है ना। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, है ना। ऐसे ही आपको माइग्रेशन, ऐसे ही आपको आपका मार्कशीट जो आपको अनअवेलेबल है, आपको अर्जेंटली नीडेड है, आप डिजी लॉकर से साइन इन करके डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो बस यही सिंपल सा प्रोसीजर है। और एक चीज़ है, आप जब चाहें इसको यूज़ करें और जब चाहें इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया, अब मुझे अगर ये डिलीट करना है, हटाना है अपने इस प्रोफाइल में से, तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि यहाँ 3 डॉट्स जो बने हैं, जाऊँगा, देखिए रिफ्रेश और डिलीट। तो जैसे मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से मुझसे कुछ एक्शन पूछेगा, मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ से डिलीट हो गया। और डिलीट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको ये दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल आप जितनी बार चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था सिंपल स्टेप, आपको अपने डिजी लॉकर से किस तरह से डाउनलोड करना है आपका सर्टिफिकेट। होप सो ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ आपकी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जिससे आप अपना एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर सके, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए मददगार रही तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए अपना फीडबैक और साथ साथ अपने साथ में फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।